हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट के बारे में आप सभी ने सुना, हैरान परेशान हुए। कैसे नशे में धुत नाबालिग ने 2 बाइक सवारों की जान ले ली। वो बाइक सवार आईटी कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारी थे जो काम करके घर लौट रहे थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब शराब के नशे में धुत उस अमीरजादे को कुछ ही घंटों में कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया जाता है। दोस्तों 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में हुए इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हालांकि दोस्तों इस घटना को काफ़ी दबाने की कोशिश की गई क्योंकि शहजादा नाबालिग एक रईस परिवार का बेटा था जिनके पिता का नाम विशाल अग्रवाल है जो कि एक बिल्डर का काम करते हैं। दोस्तों इस हादसे में नित नए मामले सामने आ रहे हैं, जानकारी सामने आ रही है। अब ये बात सामने आई है कि जांच में जो ब्लड सैंपल लिए गए थे वो नाबालिग आरोपी के हैं ही नहीं, जिसके बाद फिर उस सुसन अस्पताल में छानबीन की जाती है तो फिर पता चलता है कि ब्लड सैंपल के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। फिर इस पर गहन जांच की जाती है क्योंकि दोस्तों जिस ब्लड सैंपल को ली गई थी, जिसकी जांच की गई थी, उसमें बिल्कुल भी ब्लड में शराब का कोई भी अंश नहीं मिला था, जिस पर कि लोगों को शक हो रहा था। फिर गहन चिकित्सा जांच हुई जिससे कि ये पता चला कि जो सैंपल लिया गया है वो किसी मेल का नहीं बल्कि फीमेल का है। फिर क्या था, इससे बात साफ हो गई कि ये सैंपल आरोपी की माँ की है। आरोपी की माँ ने भी इस मामले को काफ़ी दबाने की कोशिश की, ड्राइवर को करोड़ रुपया देने का लालच दिया कि तुम सारे मामले को अपने सर पे ले लो। इस मामले में इस हवाले से वो गिरफ्तार हैं दोस्तों। इसके बाद चूंकि ये मामला सोशल मीडिया पर भी था तो सोशल मीडिया की पावर के आगे सब कुछ फेल है दोस्तों। इसलिए जब कभी भी जहाँ कहीं भी अन्याय हो तो सबको एक होकर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए क्योंकि दोस्तों पैसे के बल पर सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन सोशल मीडिया की आवाज़ें नहीं खरीदी जा सकती। तो दोस्तों नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदलने के आरोप में डॉक्टर अजय तावड़े और अतुल घाटकामले को भी निलंबित कर दिया गया है। आरोपी की मां पुलिस हिरासत में दोस्तों। हालांकि आरोपी की मां ने भरसक कोशिश किया कि ड्राइवर सारा मामला अपने सर पे ले ले, लेकिन जितना मामला दबाया गया उतने ही बाहर निकलता चला गया। फिलहाल पुणे की अदालत में पोर्शे कार दुर्घटना में शामिल आरोपी के पिता रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल, जिन्होंने शुरू से मामले को दबाने की कोशिश की, रसूख का पूरा इस्तेमाल किया, राजनीतिक हथकंडे अपनाए, रुपये के बल पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की, इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। इसके अलावा आरोपी के दादा भी सुरेंद्र कुमार को, जिनकी उम्र 77 वर्ष है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। उन्होंने ड्राइवर को अपने घर में बंद कर दिया था और उसे धमकी दे रहे थे, उसका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया था। उसे धमकी दे रहे थे कि वो सारा आरोप खुद के सर पे ले ले या एक्सीडेंट का मामला अपने सर पर ले ले। लेकिन दोस्तों ये भी मामला दबा नहीं, इस आरोप में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। नाबालिग को 5 जून तक के लिए सुधार गृह में भेज दिया गया है क्योंकि दोस्तों इस हादसे में कुछ ही घंटों में उस रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे को सिर्फ सज़ा के तौर पर महज 300 वर्ड्स में सड़क सुरक्षा पे ऐसे लिखने को दिया गया था, जिस पर कि भारी निंदा भी हुई थी। फिर पुलिस ने इस किशोर को न्याय बोर्ड में पुनर्निरीक्षण के लिए याचिका दायर करना पड़ा दोस्तों, मजबूरी में। अब 5 जून तक आरोपी हिरासत में है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी राय में क्या सिर्फ उस जुर्म का जिम्मेदार वो नाबालिग आरोपी है या फिर उस नाबालिग को गिफ्ट में लग्जरियस कार देने वाला? दोस्तों बात ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास आप धनर सेठ हो तो भी आप अपने बच्चों की परवरिश सही से करें, आपका बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए। अगर कुछ ज़्यादा धन है तो आप गरीबों में डोनेट कर दें, किसी गरीब के पेट को भर दें ताकि वो भूखे ना मरे। जो गरीब बच्चे पैसों के कमी से पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते, उन्हें शिक्षा दे दें, उन्हें पैसे डोनेट कर दें दोस्तों। नहीं तो फिर आप धनर सेठ के धनर सेठ रह जाओगे और आपके औलाद ऐसे ही बिगड़ैल औलाद बन जाएंगे दोस्तों। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।